संख्याओं के बीच परिमेय संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में आज की क्लास में हम आपको बताएंगे। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना और दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। और भी जो है वो कुछ बातें हैं जो हम आपको बताएंगे बोर्ड पर। ठीक है, तो देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। ठीक है ना। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना, उसमें दो परिमेय संख्या आपको दिया रहेगा, है ना, उसके बीच परिमेय संख्या निकालना है। तो जैसे मान के चलिए कि m कोई एक परिमेय संख्या m है और एक दूसरा परिमेय संख्या n है। तो दोनों के बीच परिमेय संख्या जब निकालेंगे तो m प्लस n का फॉर्मूला यूज करेंगे, m प्लस n बाई 2 का फॉर्मूला यूज करेंगे, या a प्लस b बाई 2 का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दो परिमेय संख्या हुआ ना, बोर्ड पर अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, यदि m और n, एक परिमेय संख्या m हो गया और एक परिमेय संख्या n हो गया, तो दो परिमेय संख्या हो, दो परिमेय संख्या एक m हो और एक n हो, या एक a हो और दूसरा b हो, जिसमें m लेस देन m, जिसमें एक परिमेय संख्या बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा। जैसे 2 और 3 है ना, तो 2 छोटा है 3 बड़ा है। उसी तरह से m लेस देन m, इसका मतलब क्या है, m छोटा है n से, यानी n बड़ा है और m छोटा है ना। तो इसको दो मान सकते हो, इसको 3 मान सकते हो, कोई भी दो परिमेय संख्या मान लेंगे। तो m प्लस n बाई 2 उनके बीच की परिमेय संख्या होगी। जैसे 2 और 3 के बीच की जो परिमेय संख्या होगी वो 2 प्लस 3 बटा 2 होगी, यानी m प्लस n बटा 2, है ना। ये m हो गया, प्लस आएगा 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा बटा में 2। ठीक है, दो परिमेय संख्या की परिमेय संख्या निकाला, m प्लस n बाई 2, फॉर्मूला याद रखिए। 2 और 3 है तो 2 प्लस 3 बटा 2। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सी परिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है। बहुत सी परिमेय संख्या, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो जो है होता है। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकता है, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकता है दो परिमेय संख्याओं के बीच। ठीक है, यहाँ लिखे दो परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सी परिमेय संख्याएं ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल हमने दिया 2 और 3, 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या निकालना है, तो क्या लगाएंगे, m प्लस n बटा 2 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो m की जगह पर 2 आ जाएगा और n की जगह पर 3 आ जाएगा और बटा में 2 आ गया, तो 2 3 5 बटा 2। एक परिमेय संख्या क्या निकल गया, 5 बटा 2। एक परिमेय संख्या क्या निकल गया, 5 बटा 2। ठीक है ना। अब जो है फिर दूसरा परिमेय संख्या अगर निकालना चाहेंगे, अगर दूसरा परिमेय संख्या निकालना चाहेंगे तो कुछ नहीं करना है। दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, बस क्या करना, एक मान जो है, एक मान ये ले लेना और एक मान ये जो आया है निकला वो ले लेना। इस दोनों में से कोई ले लीजिए एक मान, और एक मान जो निकाले हैं वो ले लीजिए, है ना। और फिर वही फॉर्मूला लगाइए। जैसे दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए हम एक मान 2 ले लेते हैं पहले वाला, और प्लस इसको 5 बटा 2 यहाँ ले लेते हैं, मतलब एक m हो गया, n हो गया फिर से। अब बटा में 2 फॉर्मूला के अनुसार से बटा 2 है तो बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 1 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 दूना 2, 2 दूना 4, प्लस 2 इकाई 2 1 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, ये बटा 2 ही है, तो 5 4 9 बटा 2, ये इसका मतलब हुआ भागा 2, भागा 2, 2 बटा 1, 9 बटा 2 भाग उलट के गुना 1 बटा 2, यानी कि 9 बटा में 4 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है। दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मान आएगा उसको एक ले लेंगे और एक, इस दोनों में से कोई एक ले करके बटा 2 करके उसका कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है, फिर तीसरा परिमेय संख्या निकालना होगा तो फिर क्या करेंगे,
एक मान ये ले लेंगे और एक मान ये ले करके और बटा 2 करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से दो डिफरेंस मान ले करके आप निकाल सकते हो, दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकाल सकते हो, यानी दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होता है, ठीक है। अब जो है हम आपको बताने जा रहे हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या भी होती है। बताइए, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या भी होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बहुविकल्पीय प्रश्न में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है, तो क्या उत्तर होगा। देखिए, प्रत्येक पूर्णांक जैसे -2, -3 प्लस, ये है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। तो देखिए, -2 पूर्णांक है, -3 पूर्णांक है, तो कह रहा है कि ये जो पूर्णांक है वो परमेय संख्या हो सकती है। हाँ हो सकती है, हाँ हो सकती है। कैसे, देखिए -2 पूर्णांक भी है और एक परमेय भी है। जैसे -2/1 कर दिए तो परमेय हो गया कि नहीं हो गया, -2/1 परमेय हो गया ना जी। उसी तरह से प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय, जैसे -3 ले लिए तो -3 पूर्णांक भी है और परमेय भी है। कैसे परमेय है, तो -3/1 कर दिए तो परमेय हो गया, ठीक है ना। यानी कि यह सही है, ये क्या है, सही है, सत्य है। क्या है, सत्य है। अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, कहना प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या है, ये भी सत्य होगा, ये भी क्या होगा, सत्य होगा। प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या, जैसे 1/2 क्या है, एक भिन्न है और भिन्न परमेय संख्या भी होगी, है ना। 2/3 ये क्या है, भिन्न है और यह परमेय संख्या भी होगी। -1/2 क्या है, भिन्न है और यह परमेय संख्या भी होगी। तो भिन्न भी है और क्या है, परमेय भी है, भिन्न भी है और परमेय संख्या भी है, ये परमेय संख्या भी है, ठीक है। प्रत्येक थर्ड है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप ही बताइए, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्या उत्तर होगा। हाँ होती है, प्रत्येक प्राकृत पूर्ण होती है। देखिए, जैसे प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हुआ, 1, 2, 3, तो कह रहा कि क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये प्राकृत संख्या है ना, ये पूर्ण संख्या होगी। कैसे, तो पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि, है ना। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट करा कि क्या ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, तो सारा प्राकृत जो है पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा हाँ, ये भी सत्य है, ये भी क्या है, सत्य है, ये भी सत्य है। यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। अगला आता है, कहता प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक पूर्णांक, जैसे -2 अगर मान लेते हैं, -2 क्या है, पूर्णांक है। अगर प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या होती है तो बताइए, -2 तो पूर्णांक है लेकिन ये पूर्ण है नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या देखिए 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ क्वेश्चन करेंगे प्रत्येक पूर्णांक, तो -2 भी एक पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक है, तो -2 पूर्णांक होगा, -3 पूर्णांक होगा, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो क्या होगा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और हम आपको समझा भी दिए यहाँ पे। फिर अगला पॉइंट है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या भी होती है। देखिए, यहाँ से समझिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या, ऐसा नहीं कि एक पूर्ण संख्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है नहीं, और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो बताइए, प्रत्येक पूर्ण प्राकृत नहीं ना होगा, क्योंकि पूर्ण 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत संख्या नहीं होगा, नहीं।
तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? तो नहीं, ये भी असत्य हो जाएगा। कोई पूछेगा कैसे, तो बोलिएगा कि भाई पूर्ण संख्या में जीरो आता है, जीरो से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 तो इसमें आ जाएगा, लेकिन जीरो नहीं ना आएगा, इसीलिए यह क्या है, असत्य है। अगला पॉइंट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो देखिए हम -2/3 ले लिए, तो -2/3 तो क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, लेकिन -2/3 क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्णांक नहीं, पूर्णांक नहीं है, नहीं है। इसलिए पूर्णांक होगा -2 -3, है ना, ये सब हो सकता है, 0 +1 +2 3, ये पूर्णांक हो जाएगा, है ना। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, है ना, एक पूर्णांक होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती, प्रत्येक नहीं होता है, क्या एक पूर्णांक होती है। देखिए जैसे -2/3 ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, तो -2/3 भी परिमेय है, लेकिन ये पूर्णांक होगा, नहीं होगा, लेकिन ये पूर्णांक नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर हम दो अगर परिमेय संख्या देते हैं, तो 2 परिमेय संख्या भी है और 2 क्या है, 2 पूर्णांक भी है। तो इस तरह से सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होगा, सभी नहीं होगा, लेकिन परिमेय पूर्णांक होगा, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होगा। जैसे -2/3 -1/5 ये क्या है, परिमेय है, ये क्या है, परिमेय है, लेकिन यह पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है ना। और एक परिमेय का उदाहरण देते, जैसे मान के लिए 5 है, ये परिमेय है और परिमेय है और 5 पूर्णांक भी है, ठीक है। सीधा अगर -5 लिखेंगे तो -5 तो ये भी परिमेय कहा जा सकता है, और -5 को पूर्णांक भी कहा जा सकता है। तो कह रहा है कि सभी परिमेय पूर्णांक होगा, तो नहीं होगा, सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होगा। तो क्लियर हो गया। अब जो है कि 2/3 -1/2 0 है ना, और 5/6, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। क्या लिखना है, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी आरोही क्रम में लिखना। बढ़ते क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम, है ना। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखना है, तो बढ़ते क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा, सीढ़ी पर चढ़ना हो गया बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा माइनस वाला होता है, और इससे माइनस से बड़ा क्या होगा, 0 होगा, और 0 से बड़ा इस दोनों में कौन होगा, देखिए 2/3 है और 5/6 है। तो देखिए 6 गुना 12, 3 × 5 = 15, यानी सबसे बड़ा ये हो गया। तो इससे बड़ा 2/3 होगा और 2/3 से बड़ा 5/6। यही आरोही क्रम में, यही बढ़ते क्रम में, यही असेंडिंग ऑर्डर हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब जो एक और है कि 3/4 दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है, घटते क्रम में लिखना है, इसको घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। घटते क्रम का मतलब सीढ़ी पर से उतरना, जैसे 5 4 3 2 1, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, तो क्या हो जाएगा, घटते क्रम हो जाएगा, नहीं है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं अवरोही क्रम, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर घटते क्रम में सबसे बड़ा पहले लिया जाता है। तो देखिए 5/2, 5/2 क्या है, सबसे बड़ा है। इसे भागा दीजिएगा, इसे भागा दीजिएगा, फिर 4 से 3 में भागा दीजिएगा, तो सबसे ज्यादा मान इसका आएगा, नहीं, तो सबसे बड़ा ये हो गया। और इससे जस्ट छोटा होगा, 3 से 4 में भागा देंगे तो 3 का 3, 1 दशमलव कुछ आएगा। 2 से 5 में भागा दिए तो 2 दूना 4, 2 दशमलव कुछ आएगा। तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा, इससे छोटा 4/3 होगा, सबसे छोटा 3/4 हो जाएगा।
तो घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा को पहले लिखा जाता है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक अवश्य करिएगा, है ना। पसंद आएगा तो लाइक अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि ये आगे तक जाए और बच्चे कुछ शिक्षा ले सके। और रोज़ आपके लिए हम ऐसा वीडियो लेते आएंगे। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।